हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष चौधरी आज फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। कक्षा 10 के विषय गणित पहले चैप्टर व रियल नंबर के बारे में आज विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले कुछ हम अन्य संख्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्या होल नंबर। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत। सम संख्या इवन नंबर। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 अनंत। आप देख पा रहे होंगे कि इन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 का बार बार रिपीट हो रहा है। विषम संख्या जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 या 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इत्यादि डॉट डॉट इन्फिनिटी। पूर्णांक शून्य से शुरू धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत इन्फिनिटी। -1 -2 -3 इस तरह से उदाहरण है। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 इत्यादि। अभाज्य संख्या है वह संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 इन्फिनिटी अर्थात अनंत। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। वे दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 और 5 9 और 14। आप देख पा रहे होंगे कि 4 और 5 का HCF 1 आएगा, इसलिए दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 14 का HCF 1 आएगा, इसलिए सहभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जो P बटा Q के रूप का हो, जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 बटा 2 7 बटा 12 -6 बटा 7 इत्यादि। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसका मान रूट के अंदर हो, अर्थात जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 1 बटा 2 √2 0.5 -7 -9 बटा 15 इत्यादि। कहने का मतलब जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या हो जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि की खोज की। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसके अनुसार यदि A और B दो संख्याएं हो जहां A ग्रेटर देन B हो, तो अन्य दो संख्याएं Q और R का अस्तित्व इस प्रकार है कि A बराबर B Q जोड़ R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर या B से छोटा। अर्थात A क्या है? भाज्य है, B भाजक, Q भागफल, R शेषफल। आप देख पा रहे होंगे कि B को जब B से जब A को भाग देते हैं तो भागफल Q और शेषफल R बचता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुल प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 पहला 135 और 225। यहाँ A बराबर 225 B बराबर 135। प्रश्न उठता है कि A को 225 और B को 135 क्यों माने। तो ध्यान देना है साथियों, दो संख्याओं में बड़ी संख्या को हम भाज्य अर्थात A मानते हैं और छोटी संख्या को भाजक अर्थात B मानते हैं। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ जोड़ R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। तो इसको और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले इन दोनों का अपने तरीके से अर्थात भाग विधि से
HCF निकाल लेंगे ताकि यूक्लिड विभाजन से इसको हल करने में सुविधा होगा। जैसे 135 और 225 का है, 135 से 225 में एक बार में भागा दिए, 135 आया, 5 में से 5 घटा 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल ले गए, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 बचा। फिर 90 से 135 में भाग देंगे, फिर 90 एकम 90 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 3 में से 9 नहीं, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90। इसलिए अब क्या करेंगे कि पहले पहला पार्ट, इस पार्ट को लेंगे, 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। उसी तरह से 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। उसी तरह से 90 बराबर 45 गुने 2 बराबर 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो इसमें जो भाजक के स्थान पर रहता है, b के स्थान पर रहता है, वही HCF होता है। इसलिए HCF 135 और 225 बराबर 45। इसी तरह से नेक्स्ट है 196 और 38,220। यहाँ a बराबर 38,220, b बराबर 196। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ जोड़ r, जहाँ 0 लेस देन और इक्वल r लेस देन b, a का मान 38,220 बराबर 196 गुना 195 करेंगे तो कट जाता है, तो इसलिए शेषफल 0, इसलिए HCF बराबर 196। नेक्स्ट है 867 और 255। यहाँ a बराबर, हम जानते हैं कि बड़ी संख्या को a मानते हैं, अर्थात भाज्य, a बराबर 867, b बराबर 255। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ जोड़ r, 0 लेस देन आर इक्वल r लेस देन b। इसको और आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ हम समझ लेंगे, अलग HCF निकालेंगे। 255 से भाग देंगे 3 बार में, 765, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाए 1, तो फिर 102 से भागा देंगे 255 में, 102 दूना 204, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में 0 घटा 5, और फिर ये 102 को यहाँ उतार देंगे, 51 दूना 102 कट गया। तब क्या करेंगे, पहला पार्ट इसको लेंगे और यहाँ देखिए 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस शेषफल को 102 लिखेंगे। नेक्स्ट में जो भाज्यक होता है वो भाज्य हो जाता है, अर्थात 255 यहाँ आ जाएगा, फिर जो शेषफल वो भाज्यक हो जाता है, 102 गुने 2 करेंगे और 51 बचेगा, फिर 102 को यहाँ लाएंगे तो 51 गुने 2 शेषफल 0। इसलिए HCF 867 255 बराबर 51। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। इसको हल करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब ध्यान देंगे साथियों, ये जो q के पहले जो संख्या रहता है वो v के वैल्यू रहता है, इसलिए हमने b बराबर 6 लिया। a बराबर BQ जोड़ r, जहाँ 0 लेस देन आर इक्वल r लेस देन b, a बराबर b की जगह पर 6 है, 6q प्लस r। अब r का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं 5 तक आएगा। चूँकि किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो शेषफल भाजक से हमेशा कम बचता है, तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 6q प्लस 0, अर्थात शेषफल 0 रखे तो 6q आ गया, ये सम संख्या है। उसी तरह से शेषफल 1 रखे तो 6q प्लस 1 विषम संख्या, 2 रखे तो 6q प्लस 2 ये सम संख्या, और शेषफल का मान 3 रखे तो 6q प्लस 3 विषम संख्या, शेषफल 4 रखे तो 6q प्लस 4 सम संख्या, a बराबर फिर 6q प्लस 5 विषम संख्या। अर्थात यहाँ a का संभावित मान 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है साथियों तो आप डायरेक्ट HCF निकाल दें। यहाँ दिया है सेना के कुल सदस्यों की संख्या 616 और दूसरे टुकड़े में सेना की संख्या 32, इसलिए अभिष्ट स्तंभों की संख्या बराबर 32 और 616 का HCF। यहाँ a बराबर 616, b बराबर 32, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ जोड़ r, 0 लेस देन आर इक्वल r लेस देन b। इसको आगे बढ़ने से पहले फिर हम HCF निकाल लेंगे, 19 बार में जाएगा।
32 से 616 में अलग भाग दे देंगे, 19 बार में जाएगा। 19 गुने 32 करेंगे 608, फिर घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से ले जाओ, 16 में 60 घटाएंगे 8, इधर कट गया, फिर 32 को यहाँ ले लाएंगे, 8 चौका 32। इसी तरह से इसको बैठा देंगे, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, और 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, इसलिए HCF कितना गया, 32 और 616 का 8 आ गया, इसलिए स्तंभों की संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3। ध्यान दीजिएगा, जहाँ q के पहले b होता है, इसी तरह से m के पहले यहाँ भी b होगा, इसलिए b बराबर 3 लिया। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq जोड़ r 0 लेस देन आर इक्वल r लेस देन b, a बराबर b की जगह पर 3 है, 3q जोड़ r। अब r का संभावित मान, चूँकि हम 3 से भाग दे रहे हैं इसलिए शेषफल 3 से कम आएगा, अर्थात 0 1 2। अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 3q जोड़ 0 बराबर 3q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, तो अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 तरीके 9, तो इसलिए लिखें 3 गुने 3 इस क्यू स्क्वायर बराबर 3m। मान लिए कि 3q स्क्वायर बराबर m है। पुनः a बराबर 3q + 1, क्यों, क्योंकि शेषफल 1 है, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q + 1 के होल स्क्वायर। अब इसको 3q + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 + 1 स्क्वायर। आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2b + b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर बराबर, अब इतना में से 1 को छोड़ देंगे बाहर और बाकी में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2q प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 3m + 1। मान लिए कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, अतः कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 9 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq जोड़ r, जहाँ 0 लेस देन आर इक्वल r लेस देन b, a बराबर 9q जोड़ r, समीकरण 1। r का संभावित मान, चूँकि हम 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 से कम बचेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बचेगा। अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 9q + 0, अर्थात a बराबर 9q, दोनों तरफ घन करने पर aq बराबर 9q का पावर 3, aq बराबर 9 गुने 9 9 81 q का पावर 3, यानी aq बराबर 9m। मान लिए कि 81 q का पावर 3 बराबर m। पुनः a बराबर 9q + 1, दोनों तरफ घन करने पर aq बराबर 9q + 1 का होल क्यूब, इसको a + b का होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा 9q के पावर 3 प्लस 3 9q स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 9q गुने 1 स्क्वायर प्लस 1 के पावर 3। चूँकि हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq होता है, तो a³ बराबर यहाँ भी 9 गुने 81 q के पावर 3 प्लस 3 गुने 81 स्क्वायर प्लस गुने 1 प्लस 3 गुने 9q गुने 1 प्लस 1। अब इन 1 को छोड़ देंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9m + 1, माना 81 q के पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m। पुनः a बराबर 9q + 2, दोनों तरफ घन करने पर aq बराबर 9q + 2 के होल क्यूब, aq बराबर 9q के पावर 3 प्लस 3 9q स्क्वायर प्लस गुने 2 3q स्क्वायर प्लस गुने 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। इस तरह से a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ये होल क्यूब पर तोड़ देंगे, ये फार्मूला है। aq बराबर
गुने 81 क्यू के पावर 3 प्लस 3 गुने 81 क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस 2 गुने 3 गुने 9 क्यू गुने 4 प्लस 2 के पावर 3 2 4 दूना 8 ए क्यू प्लस 9 कॉमन ले लेंगे 8 को छोड़कर, तो इस तरह से आएगा और ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 हो जाएगा। माना 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। धन्यवाद। अगर किसी तरह की समस्या हो तो लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।